नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर नजर डाल रहे हैं जो हमें एक बहुत ही गंभीर, हालांकि काल्पनिक स्थिति में ले जाता है। ये है 13 जून 2025 और स्रोत का नाम है ईरान इजराइल युद्ध, पहला दिन। ये वो दिन है, स्रोत के मुताबिक, जिसने मध्य पूर्व के आसमान को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल, एक ऐसी सुबह जब सब कुछ बदल गया। तो आज हम इसी पहले दिन को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत के हिसाब से क्या हुआ, फौरी असर क्या था, दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया। स्रोत कहता है, एक रात जब आसमान में आग लग गई। तो ये आग लगी कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, स्रोत बताता है कि ये सब इजराइल के एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से शुरू हुआ। कोड नेम था राइजिंग लायन। देर रात की बात है, तेहरान टाइम के हिसाब से रात के करीब 2 बजे। इजरायली F-35I फाइटर जेट्स, वही अधीर वाले। हाँ वही, और साथ में स्टिल्थ ड्रोन्स भी। इन्होंने ईरानी एयर स्पेस में एंट्री की। ये बिल्कुल अचानक था। और वजह, क्यों किया इजराइल ने ऐसा? स्रोत क्या कहता है? इंटेलिजेंस। स्रोत का कहना है कि इजराइल को पक्की खबर मिली थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है। अच्छा। और इसे इजराइल ने अपनी रेड लाइन का उल्लंघन माना, मतलब वो हद जिसके आगे वो सैन्य कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। समझ गया। तो एक्शन क्या था? कहाँ हमला हुआ? पहली स्ट्राइक हुई ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, नटांस, फोडो और इस्फहान, इन पर। ओके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसा स्रोत बताता है, हमले सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स तक सीमित नहीं थे। IRGC मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके कमांड सेंटर्स, रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन हब्स, इन्हें भी निशाना बनाया गया। तो ये सिर्फ परमाणु प्रोग्राम रोकने की बात नहीं थी? लगता तो यही है। शायद मकसद ये भी था कि ईरान फौरन कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई ना कर पाए, उनकी क्षमता को कमजोर करना। सालों के प्रॉक्सी वॉर के बाद ये सीधा टकराव था। एक सोचा समझा मल्टी लेयर्ड अटैक। और जाहिर है, ईरान चुप नहीं बैठा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह होते ही करीब 6:07 पर ईरान ने जवाबी हमला किया। कैसे? क्या इस्तेमाल किया? स्रोत के मुताबिक दर्जनों फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें और साथ में शहीद 136 ड्रोन्स। ये वही कामिकाजी ड्रोन है? हाँ, वही, जो टारगेट से टकराकर फट जाते हैं। और इनके निशाने पर क्या था ईरान की तरफ से? बड़े शहर जैसे तेल अवीव, फिर नेवातीम एयरबेस। ये अहम है क्योंकि यहाँ इजराइल के F-35 रहते हैं। और पोर्ट सिटीज जैसे अशदोद और हाइफा, ये उनके टारगेट थे। इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। उसने कुछ रोका होगा? हाँ, स्रोत कहता है कि आयरन डोम ने काफी मिसाइलें और ड्रोन्स हवा में ही मार गिराए। लेकिन सारे नहीं? नहीं, सारे नहीं। जैसा कि ऐसे हमलों में अक्सर होता है, कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। स्रोत बताता है कि तेल अवीव और कुछ दूसरे शहरों में धमाके हुए, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, सिविलियन हताहत हुए, सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल था। ओह, और दुनिया, बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन था इस सब पर? फौरन रिएक्शन बहुत तेज था। अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान आया, इसे विनाशकारी तनाव वृद्धि कहा उन्होंने। UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रूस और चीन ने स्रोत के मुताबिक इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि सऊदी अरब, UAE जैसे खाड़ी देश वो चिंतित हो गए कि ये लड़ाई कहीं पूरे रीजन में ना फैल जाए। उन्होंने अपने डिफेंस अलर्ट्स बढ़ाए दिए। और अर्थव्यवस्था पर असर? तेल की कीमतें, बाजार? हाँ, बिल्कुल। तेल की कीमतें एकदम से ऊपर चढ़ गईं। स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में गिर गए और मिडल ईस्ट के ऊपर से जो फ्लाइट्स जाती हैं, कई एयरलाइंस ने रोक दी। डर फैल गया था। तो पहले दिन के आखिर में अगर हम हिसाब लगाएं, स्रोत के मुताबिक नुकसान कितना था दोनों तरफ? स्रोत के आंकड़े बताते हैं, ईरान में 87 मौतें, इनमें IRGC के 12 सीनियर मेंबर भी शामिल थे, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भारी नुकसान। और इजराइल में काफी डैमेज हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो मतलब वो डर जिसका जिक्र सालों से होता आ रहा था, वो सच हो गया। शैडो वॉर अब खुली जंग में बदल गई थी। बिल्कुल। इस पहले दिन ने यही साफ कर दिया। स्रोत यही दिखाता है कि कैसे सालों का छुपा हुआ तनाव एक खतरनाक सीधी लड़ाई में बदल गया, और इसने पूरे रीजन को, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज की ये चर्चा हम यही रोकते हैं, लेकिन एक सवाल, एक विचार पीछे छोड़ जाते हैं। स्रोत में जो शुरुआती हमले और जवाबी हमले बताए गए हैं, उनके स्केल को देखते हुए वो कौन से अनदेखे या फौरी परिणाम हो सकते हैं जो शायद पहले दिन की रिपोर्ट्स में नहीं आए होंगे? और हाँ, लंबे समय में क्षेत्रीय स्थिरता पर, ग्लोबल अलायंस पर इनका क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।